हरे कृष्णा। कहते हैं गुरु नानक देव जी कोई साधारण नाम नहीं है। ये वो शक्ति है जो टूटे हुए को जोड़ दे, बिखरे हुए को संभाल ले और भटके हुए को सही राह दिखा दे। मैं पूजा शर्मा आज गुरु नानक देव जी की एक सुंदर सी कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ। एक बार मर्दाना जी और बालाजी गुरु नानक देव जी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। दोनों कई देर से वहीं बैठे हुए और गुरु नानक देव जी से पूछते, पातशाह हम कितनी देर से यहाँ बैठे हैं, कोई विशेष कारण है? तब नानक जी ने कहा कि एक पुकार है, कोई भटका हुआ है, उसे सही राह दिखानी है। तब दोनों ने कहा हम कुछ समझे नहीं। तब नानक जी ने कहा कि वो देखो सामने खेत में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको बुला कर लाओ। तब दोनों गए और उस आदमी को बुला कर लाए। वो आदमी आया, नानक जी को उसने प्रणाम किया और उनको देखता ही रह गया। नानक जी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? तो उस आदमी ने अपना नाम बताया। फिर नानक जी ने उनसे पूछा, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? उसने अपने माता पिता का नाम भी बताया। फिर नानक जी ने पूछा, तुम्हारी जात क्या है? उसने अपनी जात भी बता दी। नानक जी कितने ही इधर उधर के प्रश्न उससे पूछते रहे, वो उत्तर देता रहा। उसके बाद नानक जी ने कहा कि जाओ जाकर अपना काम करो। तो वो आदमी एक जगह खड़ा हो गया और सोचने लगा कि नानक जी ने मुझे सिर्फ नाम के लिए तो नहीं बुलाया होगा। उसने नानक जी से कहा, प्रभु आपने इतनी दूर से मुझे केवल मेरा नाम पूछने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। कृपया बताइए क्या कारण है, नहीं तो मैं यही सोचता रहूंगा कि मुझे आपने क्यों बुलाया। नानक जी ने कहा कि अगर तुम्हें सच में जानना है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है तो तुम अमृत वेले उठकर स्नान कर कर मेरे पास आना। तो वो आदमी चला गया। मर्दाना जी और बालाजी ने नानक जी से कहा, हम भी आपकी कोई बात को समझे नहीं। तब नानक जी ने कहा कि तुम्हें भी कल अमृत वेले में पता चल जाएगा। अब अगले दिन वो आदमी सुबह उठा, अमृत वेले नदी में जाकर स्नान किया और जब वापस अपने घर आया तो सोचने लगा कि महापुरुषों के यहाँ खाली हाथ तो मैं नहीं जाऊंगा, कुछ तो मुझे लेकर जाना चाहिए। फिर उसने क्या किया, उसके घर में गाय और भैंसें थीं। उसने उनका दूध निकाला और नानक जी के लिए दूध लेकर चला गया। जब नानक जी के पास वो पहुंचा तो उसने देखा कि नानक जी ध्यान में बैठे हैं। वो नानक जी को प्रणाम कर सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। कितनी देर के बाद जब नानक जी ध्यान से उठे तो उन्होंने उस आदमी को उठाया, उठो। तो वो आदमी ध्यान में मगन था, वो उठा नहीं। नानक जी ने दूसरी बार आवाज दी, वो तब भी नहीं उठा। नानक जी ने तीसरी बार आवाज दी, तब वो उठकर एकदम खड़ा हो गया। नानक जी ने उससे पूछा कि तुम ये क्या लेकर आए हो? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि निरंकार की कृपा से मेरे घर में गाय भैंसे हैं, मैं उनका दूध लेकर आया हूँ। नानक जी ने कहा, अपने घर का दूध, वो भी बिना किसी को पूछे तो यहाँ ले आया, ये दूध मैं स्वीकार नहीं करूँगा, तो इसे ले जा। अब वो आदमी रोने लगा, नानक जी के पैर पकड़े और कहने लगा, मुझे अगर कोई मारेगा या मुझे कोई डांटेगा, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आप ये दूध स्वीकार कीजिए। तब नानक जी ने मर्दाना जी को और बालाजी को पूछा कि ये क्या कह रहा है? तब दोनों ने कहा, आपकी रजा है, आप जिस पे राजी हो जाओ। तब नानक जी ने अपनी हथेली में थोड़ा सा दूध लिया और उस आदमी की तरफ देखा और कहा कि तुम
झुककर धरती को प्रणाम करो और उस परम पिता परमात्मा को याद करो। उसने ऐसा ही किया, धरती को प्रणाम किया, उस परम पिता परमात्मा को याद किया। बस उसी पल उसे अगम निगम की सुध हो गई, उसे परमात्मा का ज्ञान मिल गया। उस आदमी ने नानक जी से कहा, महाराज, आपने मुझे ये ज्ञान देने के लिए ही यहाँ बुलाया था। तब नानक जी ने कहा कि तुम कर्म तो बहुत अच्छे करते हो, पर तुम्हारे ध्यान के मार्ग में एक रुकावट थी। तो उस आदमी ने पूछा, रुकावट? वो कौन सी? तब नानक जी ने कहा, अमृत वेले उठकर ध्यान करने की। तू आज तक कर्म तो अच्छे करता रहा, पर कभी अमृत वेले उठकर ना स्नान किया ना ध्यान किया। देख, आज तूने अमृत वेले उठा, उठकर तूने स्नान भी किया, ध्यान भी लगाया। उसके परिणाम स्वरूप तेरे ध्यान के मार्ग का जो रुकावट थी वो दूर हो गई, क्योंकि तूने बहुत आगे जाना है। मुझे ये एक संदेश मिला था कि तेरी रुकावट को दूर करूं, इसलिए तुझ पर कृपा करने के लिए तुझे यहाँ बुलाया। उसने नानक जी के पैर पकड़े और उनका धन धन किया कि आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। अमृत वेले उठकर भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो समय होता है जिस समय परमात्मा हमारे बहुत करीब होते हैं। जब सभी सोए होते हैं, उस समय केवल वही उठता है जो भगवान के बहुत करीब होता है। नानक जी कहते हैं कि तू कर्म कर, मार्ग तेरे लिए अपने आप ही खुलता जाएगा। ऐसे हैं गुरु नानक देव जी, सबके दिल की बात को समझ जाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। आपको गुरु नानक देव जी की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं एक नई कहानी लेकर फिर से आपके समक्ष आऊँगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।